एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं आपसे। पिछले 9 सालों में एक आरटीआई रिपोर्ट आई कि मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। अगर पीयूष गोयल जी की आरटीआई रिपोर्ट निकाले तो क्या पता चलेगा आप कितनी छुट्टी? भाई हम प्रधानमंत्री मोदी जी के जितना काम नहीं कर सकते, वो तो कुछ दिव्य ताकत है जो हमारे में नहीं है, उतना काम करने की क्षमता नहीं है। पर आपको छुट्टी का मौका मिलता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर ऑफिशियल छुट्टी लेके जाने का मौका मिला हो तो एक बार 3 दिन की छुट्टी लेके मैं मेरे लड़के की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए जरूर गया था। वो अधिकृत छुट्टी थी। बाकी अदरवाइज एज अ मिनिस्टर यू आर रियली ऑन द जॉब 24/7। एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं रात को मेरा फ़ोन ऑन रख के ना सोया हूँ, एक भी दिन नहीं है। और हम अवेलेबल हैं जब भी। मुझे याद है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब तो हमारे साथ आ गए हैं, पर पहले वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सांसद भी थे। तो एक बार उनका रात को 3-3:30 बजे फ़ोन आया, तब मैं रेल मंत्री था, और वो किधर फंसे हुए थे, फॉग के दिन थे, विंटर के दिन, वो किधर फंसे हुए थे उनकी ट्रेन, और उनको बहुत ज़रूरी पार्टी मीटिंग, कांग्रेस पार्टी मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचना था। तो मैं 3:30 से लगभग 4:30 तक लगा रहा, लोगों को उठाना, लोगों को मैसेज देना, वो लाइन क्लियर हो जाए, जल्दी हो जाए, फॉग से बचते हुए कैसे वो ट्रेन जल्दी दिल्ली पहुंचे जिससे वो अपनी मीटिंग ना मिस करे। ना ये एक मुझे जिम्मेदारी लगी थी, उससे कई पैसेंजर्स का भला हो गया। हो सकता है मुझे भी एक वेकअप कॉल मिली, क्योंकि रात को उठा, ये सब किया, उसके बाद से फिर हमने वो फॉग डिवाइसेस बनानी शुरू की रात के लिए, जिससे फॉग में भी गाड़ियाँ चल पाए, फॉग लाइट्स बनाई। और मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो उसके आगे चल के आस्ते आस्ते फॉग की वजह से गाड़ियाँ लेट होना काफ़ी कम हो गया। तो कई बार नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। व्हेन यू आर वर्किंग 24/7 and you learn new things, you get an opportunity to do more. पर अदर देन दैट छुट्टी अगर कोई ऐसे एक आध दिन घर चले गए, मुंबई चले गए कुछ, वो तो ऑफ एंड ऑन मिलती रहती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज हमारे देश का सक्सेस रेट 10% से कम है, लेकिन मैं अगर यूके देख रहा हूँ 30% है, ऑस्ट्रेलिया में भी 25% है, जर्मनी में भी 25% है, और यूएस में भी 20% से ज़्यादा इस समय स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्या सुझाव देते हैं कि ये नंबर्स कैसे इंप्रूव करें? यूपीआई में 2014 में शायद 127 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई थी, और अब 12,735 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है पिछले साल। लेकिन आज भी 55% फ्रॉड अगर हो रहे हैं तो वो यूपीआई के हैं। 250 से ज़्यादा फ्रॉड्स पर डे आज भी हो रहे हैं। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, आपने बहुत पढ़ाई किया, आप इंटेलिजेंट हैं, और जैसा कि वाजपेयी जी कहते भी थे कि भाई पढ़े लिखे अच्छे लोग आने चाहिए पॉलिटिक्स में। पर बीच में मैंने एक जगह देखा कि आपने बताया कि हम ये जानते हैं कि $1 से $2 ट्रिलियन बनने में 8 साल लगे, 2006 से 2014, और 2014 के बाद 7 साल लगे 2 से 3 बनने में, यानी कि 8 साल 7 साल 1-1 ट्रिलियन ऐड होने में लगे। जो बिबेक देबरॉय चेयरपर्सन रहे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, आप सबको बता दूं, वो कहते हैं कि भाई 47 तक हम $20 ट्रिलियन पर पहुंचेंगे। ईवाई कहता है $26 ट्रिलियन पर पहुंचेंगे। शायद कहीं आपने $47 ट्रिलियन बोल दिया भाई, जहां 20 और 26 की बात हो रही है, आपने $47 ट्रिलियन। तो ये प्रेडिक्शन आपने कैसे करी? इसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थी? देखिए, ऐसा है कि इस बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें। आप अगर मैथमेटिकली देखो तो देश लगभग 6 और 7% के बीच जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसके अलावा देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेशन, वो ऐड हो जाता है तो यू गेट योर नॉमिनल ग्रोथ। और नॉमिनल ग्रोथ में आप जो रुपए का डिप्रिसिएशन है वो जब घटाते हो तो लगभग 10 से 12% के बीच, इट विल वेरी ईयर टू ईयर, आपका इन डॉलर टर्म्स इंडियन जीडीपी ग्रो होगा। इसका ये मतलब है कि या तो 7 साल या 6 साल, डिपेंडिंग, अगर 10% पे होता है तो 7 सवा 7 साल में जीडीपी डबल होगा, और अगर 12% डॉलर टर्म्स में जीडीपी ग्रो तो 6 साल में हो जाएगा, तो 6 साल में हो जाएगा। मैथमेटिकल है, इसमें देयर इज नो ग्रेट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग। ये करते हैं तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि 2047 तक
देश की अर्थव्यवस्था 32 से 35 ट्रिलियन डॉलर के बीच में होगी। ये बात मैं एक बार एक स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है हमारी, और उसमें कई देश के प्रमुख स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट, अलग अलग जो लोग इस इकोसिस्टम से जुड़े हैं, उनके साथ में सलाह मशवरा करके नए आइडियाज सीखता हूँ, समझता हूँ आगे के काम के। तो वो जब बैठक हो रही थी, मैं ये उनको समझा रहा था कि देखिए देश का ये भविष्य है और हम सब ने मिलके इसको आगे लेके जाना है। जो प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण दिए हैं, कर्तव्य भावना से हम सब देश को विकसित देश बनाए। तो जब ये बात कर रहा था, और मैंने एक बात में ये भी रखा कि लेकिन अगर हम सब थोड़ी और मेहनत करें तो हो सकता है कि ये फिगर्स भी गलत हो। 6-7% को हम क्यों नहीं 8 से 10% तक जाने की भी आगे सोचें, द कांस्टेंट प्राइजेस पे जीडीपी ग्रोथ, और उससे हो सकता है कि हमारी जीडीपी और आगे जा सकती है। We can be more ambitious. We can think instead of 30-35, we can think 32-35. We can even think of a $40 trillion economy. तो तब एक स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ी हुई बहन ने मेरे राइट में बैठी हुई थी, तो उन्होंने हाथ उठाया, मैं आई टर्न टुवर्ड्स हर। उन्होंने कहा कि साहब इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ 2047, फिर तो एज अ गोल, एज एन एम्बिशन, We should aspire for we should 47. aspire for $47 trillion. तो मैं वो कहानी बता रहा था कि Oh, lovely, lovely, fantastic. मीडिया तो कुछ भी पकड़ेगी बहुत जल्दी से।